देखिए थ्योरी में आप लोग को जो है राइट एंगल के विषय में और इस क्रॉस स्टाफ के विषय में बहुत हद तक बताया गया है। क्या चरखी के विषय में भी बताया गया है कि चरखी से कैसे समकोण बनता है। आज जो है हम लोग धरातल पर इसका प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है, धरातल पर इसका प्रैक्टिकल करेंगे कि भाई कैसे जो है 90 डिग्री का एंगल हम लोग बना पाएंगे। कल हम आप लोग को बताए थे चेन व फीता से समकोण बनाना, वो भी पाइथागोरस ट्रिपलेट के माध्यम से 24, 32, 40 एक ट्रिपलेट था, उसके माध्यम से समकोण हम लोग बनाए थे। वो थोड़ा सा लंबा प्रक्रिया है और थोड़ा टाइम टेकिंग भी है क्या लेकिन वही काम यदि हम यंत्र से करते हैं तो वो काम बहुत ही आसान हो जाता है। वो काम जो है बहुत आसान हो जाता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं राइट एंगल। क्या बोलते हैं? राइट एंगल। इसे ऑप्टिकल स्क्वायर भी कहा जाता है। एक ये है क्रॉस स्टाफ। क्या है? क्रॉस स्टाफ। तो दोनों से जो है हम लोग ग्राउंड पर 90 डिग्री का एंगल बना सकते हैं। हालांकि आधुनिक युग में जो है आजकल लेज़र लाइट भी आने लगा है कि भाई एक लेज़र लाइट जो है इधर जो है उसकी किरणें निकलती हैं और एक किरणें इधर निकलती है। तो क्या है कि एक हम चेन लाइन में मारेंगे, ऐसे फोकस करेंगे तो इधर 90 डिग्री भाई कहाँ बन रहा है वो फोकस करके दिखा देगा। साथ में भाई उसमें जो है मैनुअली भी आप एंगल को चेंज भी कर सकते हैं। अगर आपको भाई इस चेन लाइन में 80 डिग्री में चाहिए तो 80 डिग्री में रोटेट करके इधर आपको लेज़र लाइट एक लाइन मिलेगा तो उस दिशा में आप बढ़ जाइएगा। 20 डिग्री में चाहिए 20 डिग्री में भी बढ़ सकते हैं। तो वो भी जो है मार्केट में उपलब्ध है, उसका भी प्रयोग आप चाहेंगे तो कर सकते हैं, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। लेकिन ये सब कभी मज़ा कुछ अलग है। वो तो खैर अगर लेज़र लाइट है भाई वो तो उसमें बैटरी वगैरह लगा होता है कि नहीं, इसमें कोई बैटरी वगैरह नहीं लगा हुआ है। इसको आप कहीं भी यूज़ कीजिए, 5 साल 10 साल 15 साल इसी तरह रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम राइट एंगल के विषय में बताते हैं। किसके विषय में? राइट एंगल। करना क्या है, सबको मौका देंगे, सबको देखना है, उसके लिए आपको चिंता नहीं करना है। सभी से जो है यहाँ पर 90 डिग्री एंगल हम बनवाएंगे। इसका थ्योरी आप लोग को बता दिया गया है। देखिए राइट एंगल है, पीतल का बना होता है। ये चीज़ हम आप लोग को पहले बता चुके हैं। ठीक है, इसमें हैंडल लगा होता है, इसमें यहाँ पर देखिए एक छिद्र होता है, इसमें आप साहुल लटका सकते हैं। क्लियर। इसके अंदर में 2 दर्पण लगा होता है जो कि आमने सामने नीचे होता है कि नहीं, देख सकते हैं। एक दर्पण इधर है, इधर, ठीक है, और एक दर्पण इधर है, नीचे में लगा हुआ है, शीशा लगा हुआ है। ठीक है, और देख सकते हैं ऊपर में जो है बस दर्पण, देखिए यहाँ नीचे लगा हुआ है दर्पण, ठीक है, और ऊपर में ये छिद्र बना हुआ है। क्लियर। और इधर भी देखिए यहाँ पर छिद्र है, समझ आ रहा है ना। तो नीचे दर्पण है, ऊपर में छिद्र है, बाकी बात स्क्रू वगैरह से सब दर्पण वगैरह जो है सब कसा हुआ है सही ढंग से, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर ये जो दर्पण लगा हुआ है, अगर हम इस दर्पण के प्लेन का हम बात करेंगे और इस प्लेन का बात करेंगे तो दोनों प्लेन जो है 45 डिग्री पर झुके हुए हैं, 45 डिग्री एंगल पर। क्लियर। अब है क्या, इसे समकोण कैसे बनता है? तो एक होता है मेरा जरीबी रेखा। क्या होता है? जरीबी रेखा। तो हम ऐसे राइट एंगल लेकर के खड़ा होते हैं और ये जो यहाँ पर ऊपर में जो छिद्र है, जो ऑलमोस्ट मान सकते हैं कि भाई, हालांकि ये इलिप्स के आकार का दिख रहा है आपको, इलिप्स भी नहीं है, इसको रेक्टेंगल ही मानिए, कहीं कहीं पर आपको स्क्वायर जैसा ये जो छिद्र है ना वो दिखेगा। ठीक है, तो क्या करना है, इस होल से आपको क्या देखना है, जरीबी लाइन का जो पॉइंट है उसको देखना है। समझ आ रहा है ना। हैंडल को पकड़ करके ऊपर वाला ये जो आप देख रहे हैं होल, ठीक है, उससे क्या करना है, जरीबी लाइन में जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है जिधर हमको बढ़ना है उसको देखेंगे, और जिधर हमको 90 डिग्री बनाना है उधर इसका खोल रहेगा। अगर राइट साइड बनाना है तो ये खोल जो है 45 डिग्री का जो खोल है वो तो राइट साइड रहेगा, अगर लेफ्ट साइड बनाना है तो लेफ्ट साइड रहेगा। साइड बनाना है उस साइड का। हाँ, ये खोल को रखना है। ठीक है, बाकी ये वाला भाई ये दोनों होल जो है वो जरीबी रेखा की ओर रखना है, दिखना चाहिए। अब है क्या कि जैसे ही जो है आप देखेंगे, मान के चलिए आगे आपका जरीबी लाइन में झंडी है, झंडी को ऐसे करके एक आंख बंद करके देखें और इधर एक आदमी को आपको भेजना है, झंडी लेके भेजिए या फिर किसी व्यक्ति को भेजिए। आपको भाई ये वाला लाइन तो मेरा जरीबी लाइन फिक्स है ना, तो उसको तो आप देख ही रहे हैं। इधर वाला आदमी फिक्स नहीं, क्योंकि बनाना तो 90 डिग्री इधर है, अगर लेफ्ट में हमको बनाना है, ठीक है, तो ये जरीबी लाइन तो मेरा फिक्स है,
ये पॉइंट फिक्स नहीं है, उसी को हम फिक्स करना चाहते हैं। तो इसको जो है इशारा करके हम आगे पीछे होने के लिए कहेंगे, और तब तक कहेंगे जब तक कि जो आगे का झंडी है जो हम जरीबी लाइन में देख रहे हैं और ये जो व्यक्ति है वो दोनों एक सीध में ना आ जाए। ये व्यक्ति जो है आपको दर्पण में दिखेगा। कहाँ दिखेगा? दर्पण में, ये साइड वाले से। हाँ, ये साइड वाले से। अच्छा। इसीलिए इसीलिए वो बनाया गया है। अब बाकी बात इस छिद्र से आप उसको देख रहे हैं, तो उधर वाला झंडी ऐसे खड़ा है और इधर वाला आदमी को दर्पण में देख रहे हैं, तो दर्पण वाला इमेज और रियल वाला इमेज जो जरीबी लाइन पर मौजूद है दोनों आमने सामने हो जाएंगे। हाँ, जब जैसे ही आमने सामने होंगे वहाँ 90 डिग्री एंगल आपको मिल जाएगा। वहाँ पे खड़ा कर देना है फिक्स। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ये दर्पण कसा हुआ है ना सर, उस पे स्क्रू पे। हाँ, ये दर्पण कसा हुआ है। दर्पण एक ही साइड में देखेगा, दूसरा दोनों साइड। हाँ, दर्पण का इमेज जो है ना पहले इसमें बनता है और इसका वाला उस दर्पण में जाता है, तब आपको रिफ्लेक्ट होकर मिलता है। समझे ना? इसका वाला इसमें बनेगा, फिर उसमें जाएगा और इस दर्पण का इमेज वहां देख करके तब आपको मिलाना है। ठीक है, हमको तो एक ही दिखेगा है ना सर? हैं? एक ही तरफ में दिखेगा। नहीं, आप दोनों आप ऐसे घुमाइएगा ना तो आप चाहेंगे तो एक ही दर्पण लगा हुआ है तो आप चाहेंगे तो एक ही दर्पण से आप देख सकते हैं, लेकिन आपको वो वाला पॉइंट देखना है कि भाई इस इधर जो इमेज मेरा बन रहा है इधर वाला दर्पण से उसका इमेज फिर दर्पण में जाएगा और वो इमेज हमको दिखे 2 बार, इसीलिए तो 2 दर्पण लगाया गया है। अब देखिए, अब हम आप लोग को बारी बारी से बुलाएंगे और रेक्टेंगल के मदद से जो है 90 डिग्री का एंगल दिखाएंगे कि बना है कि नहीं बना है। ठीक है, पहले हम 90 डिग्री का एंगल बना लेते हैं और बारी बारी से आप लोग को दिखाते हैं कि देखो यहाँ पर 90 डिग्री एंगल वो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। दिखेगा, उसके बाद फिर बनाना सिखाएंगे। हाँ, ये सब। ठीक है, ये चीज़ है। एक है क्रॉस स्टाफ। ठीक है, ये क्या है? ये क्रॉस स्टाफ है। क्रॉस स्टाफ से तो भाई 90 डिग्री एंगल बनाना आम बात है, ये तो बहुत ही आसान है। प्लेन टेबल में जो मेरा एलिडेट रहता है, एक तरफ रहता है आई वेन, एक तरफ रहता है ऑब्जेक्टिव वेन, यानी एक तरफ रहता है क्या बोलते हैं उसको, दृष्टि फलक, और एक तरफ वस्तु फलक। तो उसी टाइप का यहाँ पर है। दृष्टि फलक में देखिए यहाँ पर एक हॉल बना हुआ है, एक यहाँ पर देखिए छोटा सा छिद्र है। ठीक है, तो दृष्टि फलक है। क्या है? दृष्टि फलक। यहाँ हम लोग एक आंख बंद करके यहाँ से ऐसे करके देखेंगे, और ये जो धागा हॉर्स हेयर जो लगा हुआ है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वस्तु फलक, ऑब्जेक्टिव वेन, जो ऑब्जेक्ट की ओर रहेगा, जिधर मेरा टारगेट है उधर रहेगा। हाँ, ऑब्जेक्टिव वेन भी कहते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट वेन भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसका प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगा। इसी तरह से जो है यहाँ पर एक, यहाँ पर देखिए इस लाइन यानी जरीबी लाइन में रहता है। ठीक है, और एक लाइन इधर से भी बन रहा है। ठीक है, इधर से भी जो है आपका ये आई वेन दिया हुआ है और इधर ऑब्जेक्टिव वेन दिया हुआ है। तो क्या हो रहा है कि भाई एक लाइन इधर बन रहा है और एक लाइन इधर बन रहा है, तो क्रॉस कर रहे हैं, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है? क्रॉस स्टाफ। क्रॉस स्टाफ। स्टाफ तो जान ही रहे हैं, एक तरह का आपका स्टाफ है। राइट एंगल बन सकता है सर एक साथ में? कैसे 2 बनेगा? एक ही में। एक तो भाई आपका जरीबी लाइन में रहेगा ना, एक लाइन तो भाई आप यहाँ आंख से देखेंगे। ठीक है, उस जरीबी लाइन को, इसको भाई ये आप कहीं पर इसको फिक्स किए हुए रहेंगे। ठीक है, अगर फिक्स किए हुए हैं, अब इसको जो है अब यहाँ से हम ऐसे करके देखेंगे कि भाई 90 डिग्री कहाँ बन रहा है, बस वही चीज़ है। नहीं तो वही चीज बता रहे हैं, इधर से देखेंगे तो इधर भी बन सकता है, तो फिर घुमाना होगा ना उसको। नहीं, जैसे 2 बंदे को रखे तो बन सकता है ना। बना हुआ है, ऑलरेडी बना हुआ है। हाँ, दोनों तरफ, दोनों साइड। हाँ, वही चीज। फिर तो इसको रोटेट करना पड़ेगा ना। अगर इधर आप बनाना चाहते हैं तो आई वेन इधर लाना होगा, क्योंकि आप जिधर बनाना चाह रहे हैं उधर ही देखिएगा आप। आई वेन तो एक ही है ना। है कि उसको घुमाना। हाँ, घुमाना पड़ेगा। राइट एंगल से भी आप जो बोल रहे हैं इधर भी बना सकते हैं, इधर सबसे पाइथागोरस ट्रिपलेट्स भी बना सकते हैं, उससे क्या दिक्कत है? एक ही पॉइंट पर से रखकर बनाना होगा सही, वो फिक्स रहेगा ना, वहाँ से नहीं जाना होगा। हाँ, ये एक ही पॉइंट पर रहेगा, ये हिले डुलेगा नहीं। ठीक है, जैसे यहाँ पर वैसा कोई चीज़ नहीं है। इसको इसमें रखिए सर, देखिए ये इसमें रखिए, इसमें ना हो गया फिक्स। सर। ठीक है, ठीक है सर। मान के चलिए हम चेन लाइन में मौजूद हैं, ये चेन लाइन है। ठीक है, अब यहाँ से जो है हम मेरा जो झंडी रहेगा उसको क्या करेंगे, ऐसे करके देखेंगे। जब दिख जाएगा ऐसे करके हम इसको हिला डुला सकते हैं। अभी एकदम हम मान के चलिए कि ये मेरा झंडी है, फिक्स कर दिए। अब हिलाना नहीं है, क्योंकि चेन लाइन मेरा फिक्स है ना भाई।
अब हिलाना रुलाना नहीं है। अब देखना है कि 90 डिग्री इधर किधर बन रहा है, तो फिर इधर जो है आई भेज दिया हुआ है, इधर से हम ऐसे करके देखेंगे, ठीक है। वहाँ पर एक व्यक्ति को भेज देंगे, 90 डिग्री बन गया। तो जो ट्रिपलेट वगैरह जो बना रहे थे उसमें कितना थोड़ा लेंदी प्रक्रिया था। वो काम एकदम आपका आसान हो गया, बस चेन लाइन में मिल आए, एक बार इधर देख ली, कहानी खत्म, है कि नहीं। तरीका बढ़िया बता दिए सर कि अगर जहाँ जो सुविधा रहे उसका मतलब लाभ उठा करके काम कर लेना है। काम कर लेना है, ऐसा नहीं कि भैया ये नहीं रहे तो हमको उसके बिना हाँ 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 हाँ, वो है तो इसके बिना इसके बिना अलग अलग तरीका है हमारे पास। अपना है भैया, हाँ। वो विधि अपना अप्लाई कीजिए, काम करके निकल जाइए। मेरा पहला रेंजिंग रोड जो है उधर गाड़ा हुआ है, टारगेट रेंजिंग रोड जो है उधर देख रहे हैं सभी कोई, उधर गाड़ा हुआ है ना। समझिए ये मेरा जरीबी लाइन है, क्या है, जरीबी लाइन है, इसी में हम जा रहे हैं। पीछे से कहीं से हम आ रहे हैं, यहाँ पहुँचे हैं। अब इधर जो है हमको एक राइट एंगल बनाना है, समकोण बनाना है, वो भी किससे, इस ऑप्टिकल स्क्वायर से, राइट एंगल की मदद से, या फिर कहिए क्रॉस स्टॉप। कहाँ गया क्रॉस स्टॉप, किनके पास है? अच्छा ठीक है ठीक है ठीक, कोई बात नहीं। तो राइट एंगल से क्या बनाएंगे हम, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। अब हम क्या करते हैं, इनको जो है एक आदमी आइए जी, एक आदमी आइए, देख रहे हैं ना अमीन का पहचान, आलस नहीं, समझे ना, अमीन का काम कीजिएगा, आलसी नहीं रहना पड़ता है, फुर्तीला होना चाहिए। हाँ इधर राइट साइड में जाइए, हाँ तब चलिए। अब देखिए अब क्या करना है कि यहाँ पर साहुल लटकाया जाता है, साहुल वहाँ पर रखा हुआ है रूम में, ठीक है। कोई बात नहीं, नहीं आया या फिर आप फील्ड में नहीं ले गए तो एक आपका जो है सो यहाँ पर ऐसे करके गिरा सकते हैं कि भाई उस पॉइंट पर है कि नहीं है। चलिए ठीक है, मोटा मोटी यहाँ पर ओके। तो यहाँ से क्या करना है, हमको देखना है उस रेंजिंग रोड को, क्या करना है, रेंजिंग रोड को देखना है, और उसके बाद में दर्पण में हमको देखना है कि भाई वो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ठीक है ठीक है। चलिए जी आप इधर, अब दूर और दूर जाइए ना उस मेड़ तरफ, और इधर आइए, इधर पूरा इधर आइए। हाँ रुकिएगा रुकिएगा रुकिएगा, हल्का सा इधर आइए, और हल्का सा इधर, थोड़ा सा आप किनारे हो जाइए, तो मतलब ऐसे पकड़िए, ऐसे ऐसे, नहीं नहीं नहीं, आप उधर उधर इधर हो जाइए। हाँ 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 हाँ, उसी टाइप से सीधा रखिएगा। चलिए हल्का सा इधर आइए, नहीं नहीं इधर इधर, हल्का सा और हल्का सा और हल्का सा, हल्का सा और हल्का सा, बस 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 रुकिएगा। नीचे वाला हल्का सा और लाइए, 2 इंच ज़्यादा हो गया, हल्का, हाँ ठीक है। हाँ अब ये जो पॉइंट है जी, यहाँ पर ये जो पॉइंट है 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। अच्छा सर, राइट एंगल बनाने का कब पड़ता है? हाँ क्या बोले, बताएंगे सर। राइट एंगल बनाने का जरूरत कब ऑफसेट लेने में मुश्किल कोई ऑफसेट लेने में, जैसे मान के चलिए हम सर्वे कर रहे हैं, तो क्या करते हैं, किसी मौजा को जो है विभिन्न भागों में बांटते हैं, पहले छोटा छोटा टुकड़ा में करते हैं, क्योंकि अगर एक गांव है हमको सर्वे करने के लिए मिला हुआ है, तो कहाँ से आप नापी शुरू कीजिएगा। अब सोचिएगा नहीं चलो भाई मेरा अपना दोस्त यार है यहाँ, मुर्गा खाएं, उसके बाद यहीं से लग गए, तो ऐसा तो होने वाला है नहीं, सिस्टमेटिक तरीका से चलना पड़ेगा ना। तो पूरे मौजा के सरहद में जा कर के जो है 3 सीमानी पत्थर, 4 सीमानी पत्थर, बम्बा वगैरह को पहले फिक्स किया जाता है। 3 सीमानी से बम्बा तक एक लाइन खींचा गया, तो ग्राउंड पर खींचा नहीं जाता है, लेकिन एक हम लोग मानते हैं कि भाई 3 सीमानी पत्थर है और वहाँ पर बम्बा है, तो उसके सिधान में एक लाइन है, काल्पनिक लाइन, ठीक है। या फिर बीच में हम कहीं कहीं पर चंदा भी स्थापित करते हैं, मौजा बड़ा हो तो, फिर उस चंदा से फिर कोई बम्बा हो या 3 सीमानी पत्थर हो, तो बहुत सारा लाइन जो है बनता है। अब बहुत सारा जब लाइन बनेगा तो वो जो पूरा मौजा है वो छोटा छोटा टुकड़ा में बटेगा, है कि नहीं। फिर हम लोग मुरब्बा लाइन चलाते हैं, जो लंबी लाइन है मेरा, ठीक है, जो 3 सीमानी पत्थर से 4 सीमानी पत्थर तक गया हुआ है, फिर उधर 3 सीमानी पत्थर है, उधर 3 सीमानी, वो लाइन गया हुआ है, ठीक है। फिर इसके अंदर में भी क्या करते हैं, हम अलग अलग लाइन चलाते हैं, 7-7 जरी पर, 3.5 जरी पर, ठीक है, चलाते हैं, सिकमी लाइन, मुरब्बा लाइन। तो कुल मिलाकर के मेरा मोटो ये रहता है कि भाई ये जो पूरा बड़ा गांव है उसको हम छोटा छोटा टुकड़ा में बांट दें, डिवाइड कर दें। डिवाइड होने के बाद जो लाइन, जो हम काल्पनिक लाइन माने हुए हैं कि यहाँ पर मेरा 3 सीमानी पत्थर है, वहाँ पर एक बम्बा है, ये लाइन है।
अब इस ये लाइन अगर हम माने हुए ग्राउंड पर, यहाँ 3 सीमानी पत्थर गाड़ा हुआ है, वहाँ पर भी बम्बा हम बनाए हुए हैं, ठीक है। तो भाई बहुत सारे प्लॉट आसपास में आ रहे हैं, तो इसका डिटेलिंग हमको करना पड़ेगा ना, नक्शा बनाना होगा ना। अभी तो केवल हम लाइन ही खींचे हैं, प्लॉट का मेजरमेंट उठाए कहाँ है। तो जब आप इस लाइन में चलिएगा, इस चेन लाइन में चलिएगा, तो जो प्लॉट का जो डिटेलिंग है, कहाँ पर तिमेड़ा है, कहाँ पर चौमेड़ा है, कहाँ पर प्लॉट जो है कर्व जैसा मुड़ रहा है, ठीक है, जितना भी प्लॉट का डिटेलिंग है उसका कवरिंग हम लोग ऑफसेट लेते हुए करते हैं। फील्ड बुक में नोट हम लोग करते हैं। जब फील्ड बुक मेरा प्रिपेयर होता है तब जा करके फिर जो है हम लोग ऑफिस वर्क करते हैं, मैप प्रिपेयर करते हैं स्केल मान करके। तो एक तो वहाँ यूज हो गया सर्वे के दौरान। अब जो चीज़ सर्वे के दौरान यूज हुआ है, तो कहीं ना कहीं भाई सर्वे के बाद भी जब विवाद होगा तो उसमें भी यूज होगा। मान के चलिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा बाढ़ आ गया, या फिर कुछ इस तरह से यहाँ पर हलचल मच गया कि भाई ये जो मेढ़ वगैरह है सब कहानी ख़त्म हो गया, एक भी नहीं है। कहीं पर एक 3 सीमानी पत्थर हमको मिला है, इधर भी 3 सीमानी पत्थर मिला, या फिर दूर में कहीं पर तिमेड़ा चौमेड़ा है वो मिला है। अब उसके आधार पर हमको इसको पूरा जो है क्या करना है। सर नहीं थे राजकुमार जी वहाँ पर, नहीं थे, नहीं थे, आ रहे हैं। ये जो लाइन है ना, ये वाला लाइन साहुल लाइन, ठीक है, साहुल रेखा बोलिए या फिर इसको प्लम्ब लाइन बोलिए। ये जो लाइन है वो इस पृथ्वी के सेंटर की ओर आकर्षित हो रहा है, ठीक है, सेंटर में जाकर के ये लाइन मिलती है। इस बात को ध्यान में रखना है। अब क्या है कि भाई राइट एंगल से हमको क्या बनाना है, समकोण बनाना है। तो अभी तो ये खैर यहाँ पर ये खंती गाड़ा गया है, ठीक है, तो अभी उतना भी ये साहुल का ज़रूरत नहीं था, लेकिन इसका भी यूज़ करना सिखा देते हैं, क्योंकि भाई लाइन में ये जो साहुल है, अब नीचे अगर कोई पॉइंट है, ठीक है, तो साहुल को ऐसे करके लटकाना होगा ना, ताकि कंफर्म हो कि हाँ भाई हम लाइन पर हैं। तो चलिए पूरा नीचे ही हम रखते हैं, ठीक है, पूरा हम ऐसे करके नीचे रखते हैं, इसी साइड रखते हैं क्या, इस साइड ऐसे करके। अब यहीं पर क्या बनाना है, 90 डिग्री का एंगल बनाना है। किधर बनाना है, इस दिशा में बनाना है। चलिए फिर लेके जाइए जी, फिर लेके जाइए। बैठा रहता है, हमारा पैर दर्द कर रहा है पीछे ना। देखिए जरीबी लाइन है मेरा, क्या है, जरीबी लाइन, और यहाँ पर साहुल हम उस लाइन पर लटकाए हुए हैं, ताकि उस लाइन से हम कहीं इधर उधर ना हो जाए, नहीं तो फिर 90 डिग्री जो बना रहे हैं वो फिर गलत हो जाएगा, है कि नहीं। इसीलिए हम इस राइट एंगल में ऑप्टिकल स्क्वायर में साहुल भी क्या करते हैं, लटका देते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये मेरा जरीबी लाइन है, उधर तो भाई रेंजिंग रोड गाड़ा ही है कि नहीं। तो क्या करना है, ये जो हॉल है ऊपर वाला हॉल, उससे क्या करना है, उस अगला रेंजिंग रोड को देखना है, उस रेंजिंग रोड को। चलिए भाई हम देखते हैं, और साहुल नीचे होना चाहिए, उस रेंजिंग रोड को हम देखें। उसके बाद में वहाँ से जो इमेज इस दर्पण में बनेगा, उसके बाद में फिर उस दर्पण में जो बनेगा, उस दर्पण में देखना है कि भाई वो कहाँ पर है। तो वो रेंजिंग रोड और ये रेंजिंग रोड, इस रेंजिंग रोड का तो भाई दर्पण में इमेज बनेगा, इसका तो इमेज बनेगा ना, और वो वाला रियल आपको दिखेगा। तो दोनों एक लाइन में आ जाना चाहिए, क्योंकि हम भाई आगे वाला जो चेन लाइन वाला जो मेरा है उसको तो हम हॉल से देख रहे हैं, वो तो रियल में हमको दिख रहा है, और इधर वाला इमेज में दिखेगा, ठीक है, इमेज के रूप में दिखेगा। ये पॉइंट देख रहे हैं, पॉइंट से ये धागा को देखना है, और धागा को देखते हुए देखना है आपको रेंजिंग रोड को। धागा दिख रहा है, रोड सही मिल रहा है, दिख रहा है जी, हाँ सर दिख रहा है, दिख रहा है। अब ये फिक्स हो गया, अब इसमें अब इधर से जहाँ दिखेगा वहीं पर रेंजिंग रोड को फिक्स कर देना है। इधर उधर करवाना है उसको, किधर, हाँ होने के लिए बोलिए, इधर इधर राइट लेफ्ट सीखिए बोलना, ठीक है। लेफ्ट लेफ्ट नहीं उनका तो राइट है, उनका राइट है, आप अपने राइट में आइए, और राइट में आइए, और राइट में, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर काम कीजिए, राइट में लोग सोच सकते हैं यार, थोड़ा सा दाहिने बाएं की दिक्कत दिख रहा है जी किन्हीं को, आगे आइए, आगे यहाँ पर आइए, यहाँ पर जिस साइड में जाइए, आगे से हट जाइए सर। सर हाँ बोलिए ना। सर इसमें दिखना है ना, ये इधर वाला, अगर ये दर्पण में दिखेगा उधर वाला आदमी दिखेगा, समझे ना। क्या है कि यहाँ सामने इधर नहीं देखना है, थोड़ा इधर देखिएगा, इधर अंदर की ओर, इसमें दिखेगा,
भी लगा हुआ है दिख जा रहा है सर। हाँ, ऊपर से एक दिखता है, अब सामने दिख रहा है, किधर दिख रहा है पता नहीं चल रहा। कैसे नहीं दिखेगा? उसी के नीचे ग्लास भी इधर को दिखेगा। देखिए यहाँ पर अगर हम सामने वाला देख रहे हैं, ठीक है, तो उधर का कहाँ दिखेगा? तो यहाँ पर एक इधर दर्पण वाला भी इमेज जो है ना थोड़ा अंदर की ओर बनता हुआ इधर अंदर बनता है, और इधर वाला जो इमेज है, अब ये दर्पण है भाई, जहाँ जहाँ उसको ऑब्जेक्ट मिलेगा वो तो बनाएगा इमेज, तो इधर वाला भी बना दे रहा है, ठीक है। तो इधर वाला आपको ध्यान नहीं देना है, इधर वाला इमेज को, ठीक है। एक और इस दर्पण का भी वहाँ पर इमेज बनता है, उसको आपको ध्यान दे करके ऐसे करके देखना है और उधर मिलाना है। हटिए जी, इधर हटिए, इधर इधर मत रहिए। टोपी वाले भैया बैठे। हाँ हाँ हाँ, बस बस, हाँ हाँ हाँ, बस हल्का फुल्का और इधर उधर कीजिए ना, हल्का हल्का। आप भी थोड़ा सा इधर हो जाइए। वो दिख गया सब, इसको इस पर आप जोर क्यों दे रहे हैं? घूम जा रहा है। अरे हटिए जाइए ना, थोड़ा सा हट जाइए। तो टोपी भैया दिख रहे हैं ना, वो उसी के सीधन में आगे है, दिखा ना? चलिए हटिए ना हो। दिखा ना, ये भी झंडी दिख रहा होगा, वो भी दिख रहा होगा, उसी टाइप से देखना है। हाँ हाँ हाँ, चलिए देखिए, देखिए इधर ही आसपास से देखिए, दिख तो रहा है। थोड़ा सा आँख को नीचे ऊपर करके देखिएगा, दिख जाएगा। दिख रहा है? मिरर दिखेगा, ऊपर से ये दिखेगा, इधर ये वाला दिखेगा। अच्छा इसको दिख गया, चलिए ठीक है सर। भैया